बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम अब्बास कैलीग्राफिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोट वाले हरूफ को कैसे हमने डील करना है। 4 हर्फ हैं बोट वाले, टोटल याद रखिएगा 39 हरूफ हैं उर्दू के अंदर। हमने कितने सीखने हैं? 22। उसकी वजह क्या है कि अगर हम बे को सीखेंगे तो बे की पूरी फैमिली हमें लिखना आ जाएगी, अगर हम जीम को सीखेंगे तो जीम की पूरी फैमिली लिखना आ जाएगी, दाल को सीखेंगे तो डाल को सीखने की ज़रूरत नहीं है, तोए को सीखेंगे तो ज़ोए को ज़रूरत नहीं है। तो हमने 22 हरूफ सीखने हैं। तो बोट वाले हरूफ 4 हैं जिसका ताल्लुक बोट से है। ये देखिए बे, इसको पहला हिस्सा ये ऐसे लेटा हुआ और दूसरा ये देखिए ये हिस्सा ऐसे, ये हिस्सा ऐसे लेटा हुआ ऐसे, और फिर ये चीज़। अब इसमें आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि ये देखें, इसको आप ऐसे ले आते हैं तो इसको ऐसे कर देते हैं, या आप इसको ऐसे ले आते हैं तो इसको ऐसे इधर मोड़ देते हैं, या इसको ऐसे करके आप ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये समझ आई बात की? तो बोट वाला अगर ये बे ठीक हो गया तो आपके मज़ीद 3 हर्फ जो है ना वो ठीक हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं भला? ये देखें, बड़ा अलिफ, काफ को मैं लिखूँगा काफ कहें किताब वाला, बड़ा अलिफ शेप ऑफ बोट, और काफ की कशक, इसे क्या बोलते हैं? काफ की कशक। ये काफ की कशक है। इसको डील करने का तरीका सीखें आप। बड़ा अलिफ प्लस काफ की कशक, अगर गाफ होगा तो इसके ये करीब हम लिखेंगे। ठीक होगी बात? ये ज़रा इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब आप क्या करते हैं इसमें गलती? अब गलती मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, आप इसको ऐसे कर देते हैं, कशक की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक होगी बात? फिर आप दूसरी गलती क्या करते हैं? दूसरी गलती ये करते हैं, आप कशक को ऊपर छोड़ देते हैं, मिलाना नहीं है। याद रखिएगा, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो पता नहीं वहाँ पे कशक कितनी बार आए, सैकड़ों बार आ सकती है। हर बार आप उसको ऐसे डील करेंगे तो वो कैसे ठीक होगा? पेपर की लुक और प्रेजेंटेशन कैसे ठीक होगी? याद रखिएगा, जिन लोगों की पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है वो कोई सोने के पेन से नहीं लिखते या कोई जिगर की इंक से नहीं लिखते वो, बल्कि वो छोटी छोटी गलतियां नहीं करते वो लोग। आप ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, फिर दिखने वाले को आपका पेपर बहुत बदसूरत और उसमें अट्रैक्शन नहीं रहती। अच्छा, अब एक और गलती करते हैं, आप कशक को इधर लिया। अब इसमें से आपने बड़े अलिफ को निकाल दिया है। फॉर्मेशन अगर हर्फ की ठीक होगी तो फिर ठीक हो। अब काफ की फॉर्मेशन क्या है? बड़ा अलिफ शेप ऑफ बोट और काफ की ये कशक। अब आप कभी भी ये लफ्ज़ आपका गलत नहीं हो सकता, ये हर्फ आप गलत नहीं लिख सकते। गाफ होगा तो इसके करीब। आप क्या गलती करते हैं जब गाफ लिखते हैं? एक इधर लगा दिया, एक थोड़ा आगे करके लगा दिया, ये भी इतनी अट्रैक्शन पैदा नहीं करता हर्फ के अंदर। अब एक और हर्फ है, उससे आप वाकिफ़ हैं, बड़ी है, छोटा अलिफ और ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर और शेप ऑफ बोट को आपने बड़ा करना है। आपने भैया किसको बड़ा करना है? ये देखिए, ये ऐसे शेप ऑफ बोट को बड़ा करना है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अलिफ लगा के ज़ेर को बड़ा करते हैं ऐसे, फिर आप ऐसे करते हैं। ये गलती ज़्यादातर इस हर्फ में हो रही है और ये बड़ा अहम हर्फ है। छोटा अलिफ छोटी सी ज़ेर, छोटा अलिफ छोटी सी ज़ेर और शेप ऑफ बोट को आपने बड़ा करना है। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये बे वाला पोर्शन है बेसिकली। अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था वहाँ पे, ये एक और हर्फ है आखिरी जो इसमें है, फे, छोटा सा लेस देन का साइन, बिल्कुल मामूली सा लेस देन का साइन, और यहाँ से आप मुड़ के ऐसे आएंगे, छोटा सा लेस देन का साइन, इधर से मुड़ के आएंगे तो ये शेप ऑफ बोट, वही छोटा सा लेस देन का साइन, इधर से मुड़ के आएंगे, ये चीज़। अब इसमें आप ऐसे करते हैं या फिर आप ऐसे कर देते हैं, इसमें गैप आना चाहिए। जब आप अकेला फे लिखेंगे तो इसमें होगा गैप। ये देखिए, ये गैप है। अगर आप मिला के लिखेंगे लफ्ज़ के साथ तो फिर आप गैप ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, फिर ऐसे हो जाएगा। देखें ना, अब ये गैप ख़त्म हो गया। ये अकेले में गैप होगा ये वाला, तो जब मिला के लिखेंगे तो ख़त्म। दोबारा देखें, ये बे, ये ऐसे, बड़िए। अब बड़िए की फॉर्मेशन क्या है? छोटा अलिफ ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर और शेप ऑफ बोट। काफ की फॉर्मेशन बड़ा अलिफ प्लस शेप ऑफ बोट और काफ की कशक, और छोटा सा लेस देन का साइन इधर। स्ट्रोक्स में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, स्ट्रोक्स है, ये छोटा सा लेस देन का साइन है,
ये छोटा सा लेस देन का साइन, इसे जूम करें ज़रा, छोटा सा ये लेस देन का साइन मैं बनाऊंगा और ये ऐसे, ठीक होगी बात। और इसी तरीके से ये बे और बड़ी ये। अभी देखें ये 4 हरूफ को अगर आप ठीक कर लें, ये 4 हर्फ अगर ठीक हो जाएं, 4 हर्फ अगर ठीक हो जाएं, कौन कौन से 4 हर्फ हैं? एक बे है, ये देखें बे ठीक हो जाए, काफ ठीक हो जाए, बोट वाला हर्फ जो है, फिर उसके बाद फे है, फे को आप ठीक करें, और उसके बाद बड़ी ये है, इसको ठीक करें। तो इससे बनने वाले हज़ारों लफ्ज़, लाखों लफ्ज़ आपके ठीक हो जाएंगे, हर्फ आपके ठीक हो जाएंगे। यानी कि जिन लफ्ज़ों में ये हरूफ आएंगे वो हज़ारों सैकड़ों लफ्ज़ ठीक होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इनको पहले अच्छे तरीके से सीख लेंगे। अब मून वाली फैमिली वाले मैंने आपको लफ्ज़ पिछली वीडियो में बताया था, मज़ीद एक वीडियो में बताऊंगा मून वाली फैमिली वाले लफ्ज़ जो 9 हर्फ हैं उनको कैसे डील करना है। फिर बोट वाले सिर्फ 4 हर्फ हैं, इनको ठीक कैसे करना है, 9 और 4 13। फिर 3 दाल और रे वाले हैं, तो 1 2 और लफ्ज़ हर्फ हैं। तो जब तक हर्फ ठीक नहीं होगा आप लफ्ज़ ठीक नहीं कर सकते। कभी सोचना भी ना कि हर्फ को ठीक किए बगैर लफ्ज़ को ठीक करेंगे, और लेटर इंग्लिश में जो 26 लेटर हैं उनको ठीक किए बगैर आप इंग्लिश के वर्ड्स ठीक तरीके से लिखेंगे और आप एक अच्छे खुशनवीस बनेंगे। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। उर्दू में पहले हर्फ ठीक होगा, फिर लफ्ज़, इंग्लिश में पहले लेटर ठीक होगा, फिर वर्ड ठीक हो जाएगा, और ऐसे अरेबिक, फ़ारसी, सब जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें हरूफ की जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले हर्फ ठीक करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और इस चैनल से आपको पेपर के प्रेजेंटेशन और लिखाई की बहुत खूबसूरत चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं दिन रात इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और इन चीज़ों को देखता हूँ, तो वो चीज़ें आपको बहुत जल्द आप यहाँ से सीख सकते हैं, और बहुत जल्द आपकी हैंड राइटिंग एक प्रॉपर कंट्रोल में आ सकती है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, उनको आप इसी तरीके से सिखाएं तो बहुत अच्छा इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू।